साथ में है डॉक्टर नैमिष मेहता, जो कि एक चमत्कारिक व्यक्तित्व है। ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने 1500 से ज्यादा लीवर ट्रांसप्लांट, 1500 सर्जरी भी बहुत होती है, बड़ा नंबर होता है, पर यहाँ 1500 लीवर ट्रांसप्लांट का अनुभव डॉक्टर नैमिष के साथ है। और खास बात यह है कि डॉक्टर नैमिष आपके जयपुर में, आपके राजस्थान वासियों की सेवा के लिए यहाँ जयपुर में अपनी नियमित सेवाएं दे रहे हैं। आप सभी का साथ चाहूंगा और ये चाहूंगा, ये रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि ये जो आवाज है, ये सिर्फ जयपुर राजस्थान की आवाज नहीं है, ये आवाज बहुत दूर तक जानी चाहिए, देश विदेश की सीमाओं के पार भी ये आवाज पहुंचनी चाहिए। तो इसलिए आपको आज मैंने सभी जो नेशनल चैनल्स हैं और यहाँ के हमारे सम्मानित जो चैनल्स हैं, मीडिया हाउसेस हैं, सभी को रिक्वेस्ट किया और सुबह का आपका समय जो है वो एंगेज किया हमने। बिना देरी के हम इस कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। बहुत धन्यवाद। प्रेजेंटेशन पहले कर दे या पहले बोल रहा है? एक प्रेजेंटेशन करते हैं, पहले कर देते हैं, तो बोल दीजिए आप प्रेजेंटेशन कर लेता हूँ। सबसे पहले ये ड्यूअल लोब दोहरा जो लीवर ट्रांसप्लांट है, ये है क्या, ये इसकी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाए, जिससे कि आपको ये अंदाज लग सके कि कितना मुश्किल से मुश्किल ये काम हुआ और जिसको सफलता मिली वो चमत्कारिक सफलता है। डॉक्टर नैमिष। तो थैंक यू सो मच। पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, हमारे सारे पत्रकार मित्र यहाँ अपना समय निकाल के आए हैं इस बारे में डिस्कस करने, और हमने मेडिकल साइंस में क्या नवीनता और क्या नया किया है ये जानने के लिए। सो पहला डुअल लोब लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है राजस्थान स्टेट का। जहाँ तक हम बात करें महात्मा गांधी हॉस्पिटल की, महात्मा गांधी हॉस्पिटल मेडिकल फील्ड में और लिवर ट्रांसप्लांट में पहले से ही अग्रसर रहा है। काफी सारे फर्स्ट उन्होंने करे हैं, चाहे वो पहला कैडावर हो, पहला लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट हो, कंबाइंड लिवर एंड किडनी ट्रांसप्लांट हो, एक्यूट लिवर फेलियर के लिए लिवर ट्रांसप्लांट हो, या बच्चे में पीडियाट्रिक में लिवर ट्रांसप्लांट हो, सभी चीज में पहल महात्मा गांधी हॉस्पिटल ने दिखाई है। ऐसे ही इस सिचुएशन में भी महात्मा गांधी ने ये पहल दिखाई है कि ये प्रदेश का पहला ड्यूअल लोब लिवर ट्रांसप्लांट है। मैं आगे चल के समझाऊंगा ड्यूअल लोब लिवर ट्रांसप्लांट क्या होते हैं। पिछले कुछ सालों में महात्मा गांधी ने लिवर ट्रांसप्लांट के नंबर्स में काफी बढ़ाई है, नंबर्स काफी बढ़ गए हैं, और पिछले 2 साल में रेगुलर लिवर ट्रांसप्लांट्स करे जा रहे हैं, जो राइट नाउ राजस्थान स्टेट का एक मुख्य और प्रमुख लिवर ट्रांसप्लांट केंद्र बन गया है। तो टोटल अब तक अगर हम देखें तो महात्मा गांधी हॉस्पिटल ने 93 लिवर ट्रांसप्लांट्स कंप्लीट करे हैं, जो करीब 100 के पास नंबर पहुंचता जा रहा है। एंड बाकी ऐसा कोई अस्पताल नहीं है पूरे राजस्थान स्टेट में जो इस नंबर के कहीं आसपास भी नजर आए। सिर्फ नंबर्स ही इम्पोर्टेंट नहीं होते हमारे लिए। महात्मा गांधी हॉस्पिटल की पॉलिसी रही है कि हम ऑपरेशन तो करते हैं, नंबर्स है, लेकिन हमारा आउटकम क्या है, सफलता कितनी मिली है, हमने क्या पेशेंट को और क्या कॉमन मैन को, कॉमन पब्लिक को हमने क्या हम दे पाए हैं। तो अगर हम ये देखें तो आउटकम के हिसाब से करीब 90% सक्सेस रेट इस लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम में हमने अचीव करा है, जो अगेन एक अपने आप में महान उपलब्धि है। बात करें हम हमारे जो पेशेंट हैं उनके बारे में, जो लिवर डिजीज से पीड़ित थे, 50 वर्ष के मिस्टर सिंह है, जो जॉन्डिस था, उनको पेट में पानी भर जाता था, कई बार पेट में सुई डाल के पानी निकालना पड़ता था, लिवर इतना खराब हो चुका था कि किडनी पे भी असर आ गया था, उनका वजन करीब 126 किलो था, पेट में पानी भरा है, लिवर खराब है और किडनी काम नहीं कर रही, जिसके कारण सांस पे भी दिक्कत आ रही थी, सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी, लंग्स में भी पानी भर गया था। जब लिवर डिजीज से पीड़ित होता है कोई व्यक्ति, तो जो शरीर में इन्फेक्शन से लड़ने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, और वो मिस्टर सिंह में भी काफी हद तक कम हो गई थी लिवर डिजीज के कारण। इसीलिए बार बार इन्फेक्शन, या हमारे मेडिकल टर्म में उन्हें हम सेप्सिस बोलते हैं, ये प्रॉब्लम के साथ उनको हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि एडमिट होने की जरूरत पड़ती थी। सारे शरीर में, पैरों में सूजन, पेट में पानी, हाथों में सूजन करके काफी हद तक उनके शरीर में सूजन हो गई थी। अब जब हम बात करें डुअल लोब लिवर ट्रांसप्लांट की, क्या है ये डुअल लोब लिवर ट्रांसप्लांट, यानी कि
2 डोनर से लिवर लिया जाता है। पहला डोनर या तो दायां और बायां हिस्सा, जैसे कि आप जानते हैं डोनर कोई भी जीवित व्यक्ति के लिवर के 2 हिस्से होते हैं, दायां हिस्सा और बायां हिस्सा, जिनमें से एक हिस्सा लिवर का निकाल के किसी और व्यक्ति में डाला जा सकता है, जिसे हम लिवर प्रत्यारोपण कहते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट कहते हैं। लेकिन इसमें मुख्य चीज क्या दिखाई जाती है, एक जो लिवर का हिस्सा आप निकालते हैं वो लिवर का हिस्सा मरीज के लिए यानी कि पेशेंट के लिए इनफ होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए दोबारा ग्रो होने के लिए। और दूसरा है डोनर, जितना लिवर का हिस्सा आप अंदर छोड़ते हैं डोनर में, वो डोनर के लिए सफिशिएंट होना चाहिए। डोनर को इस ऑपरेशन में जान को हानि नहीं होनी चाहिए और जितना लिवर बचे वो दोबारा ग्रो होना चाहिए। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। सो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास हमने जो व्यक्ति की वजन के हिसाब से 126 किलो के हिसाब से हमें लिवर की जो रिक्वायरमेंट थी वो कहीं ज्यादा थी। इनके जो बाकी जो डोनर्स आए दोनों के हमने जो टेस्ट करे, इंडिविजुअली अगर हम देखें एक पेशेंट का डोनर का दाहिना हिस्सा दूसरे डोनर का भी अगर दाहिना हिस्सा हम निकाल के देखें तो इंडिविजुअली वो सफिशिएंट नहीं थे जो पेशेंट के लिए इनफ हो ग्रो होने के लिए, लाइफ को सस्टेन करने के लिए। इसीलिए हमें 2 व्यक्ति से अलग अलग हिस्से लिवर के लेने पड़े। सो इसमें पहला जो दिखा रहा है ये है मिसेस टी, जिनका लिवर का दाहिना हिस्सा लिया गया, जो हमने पाया कि इट इज पॉसिबल, एनाटॉमिकली कर सकते हैं हम ये। और इनके दूसरे रिलेटिव जिनका वजन खुद का ही वजन अगर आप देखें तो 46 किलो था, इसीलिए उनका जो बायां हिस्सा था वो छोटा हिस्सा निकाला गया जो 220 ग्राम का था। ये दोनों हिस्से मिला के जब पेशेंट में डाला गया तो ये राइट एंड लेफ्ट दोनों लिवर के हिस्से मिला के जोड़ के उसमें एक व्यक्ति में ये डाला गया है। क्या करते हो सर, क्या अब ये आपको एक छोटा सा हम वीडियो दिखाना चाहेंगे कि लिवर ट्रांसप्लांट इंडिविजुअली इटसेल्फ इतना बड़ा ऑपरेशन है, तो अगर आप एक व्यक्ति में 2 लिवर कैसे डालते हैं। सो ये रहा लिवर का दाहिना हिस्सा जो हमने इंसर्ट किया, ये पेट के अंदर का वीडियो है। जो दाहिना हिस्सा हमने इंसर्ट किया सिंह साहब में, पूरा जोड़ना पड़ता है। लिवर एकमात्र ऑर्गन है जिसको ड्यूअल ब्लड सप्लाई है, 2 नसें ब्लड सप्लाई करती है, एक नस है जो खून हार्ट में ले जाती है, और लिवर एक ऑर्गन है जो पित्त बनाता है, तो वो पित्त की नली भी हमें जोड़नी पड़ती है। तो ये सारे आप अगर देख रहे हैं तो ये सारा दाहिना हिस्सा जोड़ने के बाद हम बाएं हिस्से के लिए भी हमें सफिशिएंट वेसल मिलने चाहिए, तो वो हम ट्राई कर रहे हैं कि बायां हिस्से के लिए भी दूसरा जब लिवर निकालते हैं उसकी वेसल्स भी प्रिपेयर करी जाती है, और बायां हिस्सा भी उसी हिसाब से 4 जोड़ना होता है। आउटफ्लो हेपेटिक वेन्स, आर्टरी, पोर्टल वेन एंड बाइल डक्ट एक लोब का, सिमिलरली दूसरे लोब का भी पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक वेन्स और बाइल डक्ट, ये सारे ईच इंडिविजुअल लोब के जोड़े जाते हैं, यानी कि एक इंडिविजुअल हिस्से का उसमें जोड़ा जाता है। तो आप ये सोच सकते हैं कि एक सिंगल लोब इटसेल्फ लिवर ट्रांसप्लांट का सिंगल प्रोसीजर है जो काफी कॉम्प्लेक्स होता है। इनमें हमने 2 हिस्से डाले हैं, दायां हिस्सा एंड बायां हिस्सा, दोनों बार एक बारी बारी डाला गया। एक दाहिना हिस्सा डाल के सारे उनके जो जोड़ होते हैं, वेसल्स होते हैं, वो जोड़े गए, एंड देन बाएं हिस्से का भी वेसल्स जोड़ा गया। मिनट आप उसको वापस हार्ट में सर्कुलेशन में देते हैं तो रीपरफ्यूजन होता है, जिससे हार्ट पे प्रेशर बन सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, सर्जरी के दरमियान प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारे रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस एक लिवर ट्रांसप्लांट की जगह है एक व्यक्ति में 2 लिवर ट्रांसप्लांट का रिस्क जो अगर आप समझे तो ड्यूअल रिस्क यानी कि डबल रिस्क हो जाता है। सो दिस इज व्हाट ड्यूअल लोब लिवर ट्रांसप्लांट इज ऑल अबाउट। थैंक यू। आप में से कोई अगर सवाल हमें पूछना चाहे, अगर कुछ डाउट है। ये जो आज
हमने ड्यूअल मतलब 2 डोनर से लीवर लेके एक पेशेंट में लगाए हैं। ये अपने आप में बहुत ही मेडिकल इतिहास में एक बहुत ही सराहनीय और साहसिक कदम है, क्योंकि जैसे आप देखते हैं कि जब किसी का लीवर लेते हैं, किडनी लेते हैं, तो क्रॉस मैच करते हैं, दोनों का एक दूसरे से क्रॉस मैच हो रहा है कि वो रिजेक्ट तो नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे 2 की बजाय 3 लोगों का, एक तो 2 डोनर हैं और एक रिसिपिएंट है, तीनों की मैचिंग करना, तो तीनों का इम्यूनोलॉजिकल बाद में एक का भी रिजेक्शन हो गया तो दिक्कत आ जाएगी। तो इस तरह से काफ़ी डॉक्टर नैमिष मेहता ने इस पर वर्कअप किया, और टेक्निकली कितना डिफिकल्ट है वो आपने भी फिल्म में देखा कि 2 लीवर्स के हिस्सों को निकालना, फिर उनको वहाँ पे जोड़ना, उनकी ब्लड सप्लाई, बायोटेक, बाकी जो ऑर्गन्स हैं, बाकी जो सप्लाई हैं उनको करेक्ट करना, जिससे कि हार्ट पे भी जोड़ दिया है। और दोनों पेशेंट्स जिन्होंने डोनेट किया है वो एकदम स्वस्थ रहें, उनकी जान को किसी प्रकार का खतरा नहीं हो, और साथ में रिसिपिएंट इस चीज़ को सहन कर सके, और उसने सहन किया, एकदम स्वस्थ हैं। आज आपके सामने जो रिसिपिएंट है जिनको लीवर जिन्होंने इनके लगाया वो भी बैठे हुए हैं अपनी स्वेच्छा से, और उनके जिन्होंने दान किया है वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी है, और मैंने समझता कि हिंदुस्तान में शायद ही कुछ ऐसे सेंटर्स होंगे जिस तरह का साहसिक कदम उठाएंगे, और ये डॉक्टर नैमिष मेहता बहुत ही कॉम्पिटेंट हैं और इतना अनुभव है, इस वजह से ये कर पाए। महात्मा गांधी अस्पताल को और पूरे प्रदेश को डॉक्टर मेहता पर बहुत बड़ा गर्व है कि किस तरह की सेवा है हम प्रदान करना चाह रहे हैं, और बहुत ही सब्सिडाइज रेट्स में इन प्रोसीजर्स को महात्मा गांधी अस्पताल में किया जा रहा है। मैं डॉक्टर नैमिष मेहता से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो और इसको थोड़ा सा प्रकाश डालें। जैसे कि हमने बताया, इसमें 2 डोनर और 1 रिसिपिएंट, 3 पेशेंट ऑपरेट हो रहे हैं एक साथ। तो 3 ऑपरेशन थिएटर साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ चलाते हैं। तीनों ऑपरेशन थिएटर में हमारे सिर्फ मैं अकेला नहीं, मेरी पूरी टीम है, जिसमें हमारे बाकी सर्जन्स, हमारे एनेस्थेटिस्ट, हमारे टेक्नीशियंस, हमारे स्टाफ, और इसके बाद आईसीयू की केयर, उसको भी नजरअंदाज नहीं करना होता। आईसीयू में भी उनको उनकी देखरेख करना बहुत जरूरी है। तो करीब 30 इंडिविजुअल्स इसमें इन्वॉल्व थे, तीनों ऑपरेशन थिएटर में जो साइमल्टेनियसली चले। और मेरा ये कहना होगा कि ऐसे केसेस रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, क्योंकि सिंगल लिवर ट्रांसप्लांट करना इटसेल्फ इतना कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है। जब आप ड्यूअल लोब करते हो, यानी कि 2 लिवर ट्रांसप्लांट एक ही व्यक्ति में करते हैं, तो ये एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर सर्जरी मानी गई है। आप में से कोई अगर डाउट है, कोई सवाल है, कोई क्लैरिफिकेशन अगर पूछना चाहें हमसे, तो बेझिझक पूछ सकते हैं। चलो बाइट कर लो ना। पेशेंटों के साथ कर लेंगे। विकास जी बाइट कर लेंगे सर। बाइट कर लेते हैं थोड़ा यहीं से कर लेना बाइट भैया, जनगणना टीवी ये ऐसे मत करो, थोड़ा भी आप मॉडल है भाई भाई क्या कर रहा है ऐसे? पहली बार आया क्या काम करने? पहली बार आया क्या? हाँ फिर ऐसे कैसे कर रहा है ऐसे? जान के मारो। पेशेंट का ऑपरेशन 30 जनवरी को हुआ था। आज 22 दिन के बाद आपके समक्ष डिस्चार्ज होकर सामने बैठे हुए हैं पेशेंट एवं उनके दोनों डोनर्स। इनकी रिकवरी 3 हफ्ते से भी कम समय में अच्छी रिकवरी हुई है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट ये है कि डोनर का हिस्सा अगर हम छोटा हिस्सा लेते हैं तो डोनर को इस ऑपरेशन में जो रिस्क होता है वो कहीं कम हो जाता है। सो व्हेन यू टेक अ लेफ्ट लोब ऑफ द डोनर,
उसमें रिस्क टू द डोनर इज मच लेसर देन टेकिंग द राइट लोब ऑफ द लिवर. सो दोनों की सेफ्टी, अगर आप देखें 3 व्यक्ति ऑपरेट हो रहे हैं, सो 300% रिस्क हो जाता है. हर एक इंडिविजुअल का 100% अगर आप रिस्क माने तो 3 पेशेंट जब आप ऑपरेट हो रहे हैं एक साथ तो 300% रिस्क हो जाता है. ऐसी कोई सर्जरी नहीं है जिसमें 300% रिस्क हो. आप अगर एक व्यक्ति को ऑपरेट कर रहे हैं तो उसके लिए रिस्क 100% है, लेकिन इस ऑपरेशन में अगर आप रिस्क कैलकुलेट करें तो 300% रिस्क है. सो हमारे लिए भी, इस हॉस्पिटल के लिए भी, पेशेंट के लिए भी और स्टेट ऑफ राजस्थान के लिए भी ये एक अचीवमेंट है, स्पेशली मेडिकल फील्ड के लिए. आज की तारीख में सब कुछ मेडिकल इतना एडवांसमेंट अवेलेबल है एट महात्मा गांधी हॉस्पिटल इन जयपुर कि राजस्थान से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है. पहले बहुत सारे पेशेंट्स अब्रॉड जाते थे लिवर ट्रांसप्लांट कराने के लिए, लेकिन अब तो आप ही के प्रदेश में, आप ही की स्टेट में, आप ही की सिटी में लिवर ट्रांसप्लांट अवेलेबल है, जो स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन माना गया है. वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर सर्जरी भी हम यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं. तो राजस्थान के किसी भी व्यक्ति को, एंड फॉर दैट मैटर क्यों राजस्थान, इंडिया की भी किसी भी व्यक्ति को बाहर जाने की जरूरत नहीं है जब आपके पास इतना एडवांस्ड मेडिकल केयर अवेलेबल है. कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से बात करें तो कॉस्ट कहीं ज्यादा होती है, बट क्योंकि स्वर्णकार साहब इस मेडिकल फील्ड से एंड सेवा भाव से काफी जुड़े हुए हैं तो हॉस्पिटल ने इस ऑपरेशन में काफी सब्सिडी करी. हमारा सौभाग्य है कि राजस्थान को और महात्मा गांधी हॉस्पिटल को डॉक्टर नैमिष मेहता जैसे सर्जन, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं लीवर ट्रांसप्लांट और हेपेटिक पैंक्रियाटिक बिलियरी सर्जरी के, वो मिले. और इस तरह के डिफिकल्ट केस को मैंने भी नहीं सोचा था कि भाई 2 पेशेंट से लीवर निकाल के फिर उसको एक लीवर बना के फिर किसी रिसिपिएंट में डालोगे और तीनों पेशेंट्स, तो काफ़ी रिस्क का काम है. और जो किया और बहुत आराम से, और इनका इतना सौम्य स्वभाव है कि पेशेंट कब ऑपरेट हो गया, कैसे घर चला जाता है, कोई पता नहीं लगता. और जहाँ तक कॉस्ट का सवाल है, हमारी कोशिश रहती है, जैसे सरकार से जब चिरंजीवी योजना थी तो 11.5 लाख रुपए के आसपास देती थी, तो उसमें भी हमने केसेस किए हैं. और यहाँ पे 2 डोनर्स इन्वॉल्व हैं, एक रिसिपिएंट इन्वॉल्व है. तो यदि आप किसी कॉरपोरेट हॉस्पिटल में जाते तो हो सकता है करोड़ों रुपए का खर्च आता, तो 17 लाख रुपए में ही हमने उसको कोशिश की है और ये काम किया है. दूसरा, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि महात्मा गांधी अस्पताल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में न केवल राजस्थान का बल्कि देश का अग्रणी अस्पताल बन चुका है. डेली 2 किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं, लगभग 2 ट्रांसप्लांट डेली, वीकेंड्स को या उसको हटा दें त्योहारों को, तो एवरेज 2 ट्रांसप्लांट का है. सिमिलरली 2 या 3 ट्रांसप्लांट, लीवर के ट्रांसप्लांट हर सप्ताह होते हैं. और एक सेपरेट लीवर टावर बन रही है जो 2025 तक कमीशन हो जाएगी. 3 फ्लोर बन चुके हैं और पूरे 12 फ्लोर की एक्सक्लूसिवली डॉक्टर नैमिष मेहता के लिए वो बिल्डिंग आ रही है लीवर ट्रांसप्लांट के लिए. और हमारी कोशिश रहेगी कि डेली एक लीवर ट्रांसप्लांट उसमें भी हो. बाकी सर्जरीज भी कैंसर से रिलेटेड, जो लीवर और आंतों की जो बीमारियां हैं उसकी सारी उस एक छत के नीचे हो, और लीवर ट्रांसप्लांट एटलीस्ट डेली वहाँ पे हो. तो लीवर टावर भी, क्योंकि हमें 2025 में हम सिल्वर जुबली करेंगे, महात्मा गांधी अस्पताल को 25 साल हो जाएंगे, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज को 25 साल हो जाएंगे. तो उसमें हमारा ये प्लान है कि हम 500 बेड के साथ एक लीवर टावर ला रहे हैं. तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है. सिमिलरली हमारे यहाँ हार्ट ट्रांसप्लांट, पैंक्रियाटिक ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, दोनों तरह के, कैंसर के लिए भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट होते हैं, और थैलेसीमिया जो जन्मजात बीमारी होती है जिसमें पेशेंट्स को वो टोटल फ्री करते हैं. लगभग 190 के आसपास वो ट्रांसप्लांट भी हम कर चुके हैं, जिसमें एक रुपया भी पेशेंट से नहीं लेते हैं. उसमें सरकार सहयोग करती है, फिर हमारी यूनिवर्सिटी हम अपनी तरफ से लगाते हैं.
तो लीवर ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में जो 2 डोनर से लेके लीवर ट्रांसप्लांट किया गया है, ये एक अवेयरनेस लाने के लिए हमने प्रोग्राम रखा है कि भाई इस तरह के केसेज हैं तो वो जनता की निगाह में आने चाहिए, जिससे कि दूसरे इस तरह के मरीज हैं उनको लाभ पहुंचे। ये हमारा मेन उद्देश्य है। थैंक यू सर। पेशेंट कर लें, पेशेंट कर लें। पेशेंट आपके साथ अच्छा पीछे आएगा, पीछे आएगा, पीछे जाइए थोड़ा सा, फोटो जाएगा। परीक्षा एक चेयर हाँ वो जरूरी है क्योंकि सारी चीजें फॉलो करनी होती है। उन्होंने डाइट, दवाइयाँ, अगर हम उसको डाइट और दवाइयों पे हमने मेंटेन नहीं किया तो दोबारा फैटी लिवर हो सकता है। इसीलिए उनको दवाइयाँ रेगुलरली नियमित समय से लेना जरूरी है। दोबारा ये लिवर फैटी ना बने ये भी हमने ध्यान रखना है। सो दवाइयों का सेवन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड डाइट चेंजेस, ये सारी चीजें अगर हम फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली उनका वजन मेंटेन रहेगा। हम अब नहीं चाहेंगे कि सिंह साहब दोबारा 126 किलो तक पहुंचे। सही है सर? एक बार सर, हाँ जी। लाइव डोनर में या फिर कैडेवर में, दोनों में से जो सेकंड चांस भी ट्रांसप्लांट में मिलता है वो किसमें मिलता है? लाइव में सेकेंड चांस मतलब मैं समझा नहीं आपका। जैसे हाँ एक तो होता है कैडेवर ट्रांसप्लांट, हाँ एक होता है लाइव डोनर जैसा इसमें किया मैंने। जी। मान लीजिए एक बार लीवर ट्रांसप्लांट करके और दोबारा जरूरत पड़ गई लीवर ट्रांसप्लांट की, तो उसमें कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर जरूरत पड़ी तो बिल्कुल कर सकते हैं। दोनों में कर सकते हैं। हाँ दोनों में कर सकते हैं। दूसरा, पूरी हमारी जो लीवर और जीआई की टीम है सर्जन्स की, वो डॉक्टर्स के यहाँ बैठी हुई है। उनसे भी आप पूछना कुछ चाहें तो पूछ सकते हैं। कुछ आप ही कहना चाहेंगे? टीम को भी बुला लेंगे। हाँ, टीम को बुलाओ। विनय, हाँ, ये माइक लगा दो। सर एक बार सामने देखो। अच्छा विनय, सर एक बार सामने हाँ एक बार टीम, हमारी टीम भी आ रही है साथ में, टीम भी आ रही है। एक बार फोटो लेने दो, इन्होंने अपने को बाकी अपने बच्चे की फोटो ले लें, बाकी लोगों को बुला ले। ये ऑपरेशन अगर आप देखें तो एक व्यक्ति नहीं कर सकता। ये ऑपरेशन में हमारे 30 पर्सनल इन्वॉल्व थे। हमारी टीम के कुछ सदस्य, मुख्य सदस्य यहाँ ऑलरेडी है, कुछ ऑलरेडी ड्यूटी पे है, लेकिन ये सारा एज अ टीम काम करा जाता है। ठीक है, इंद्रपाल जी कुछ कहना चाह रहे थे? मैं सर इतना ही कहना चाहूँगा कि जब मुझे पता चला कि लीवर ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन रह गया है मेरे पास, और कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसके बारे में सुना तो था, लेकिन ये भी सुना था कि काफ़ी बड़ा ऑपरेशन है, शरीर का सबसे बड़ा ऑपरेशन है, तो इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए डर भी था। कई जगह मैंने ट्राई भी की उसके लिए। फिर हम डॉक्टर नुवेश मेहता जी से मिले, इन्होंने हमें सजेस्ट किया और अच्छी तरह से समझाया। डॉक्टर करण सर, डॉक्टर विवेकानंद जी, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से गाइड किया।
और गाइड करने के बाद में हम संतुष्ट हुए। संतुष्ट होने के बाद में फिर हम एडमिट हुए और ऑपरेशन के लिए तैयार हुए। बाद में हमें पता चला कि हमारा एक लीवर डोनर से काम नहीं चल रहा है, डुअल लोब लगेगा। तो इसके लिए फिर और रिस्क बढ़ गया हमारे लिए, थोड़ा खतरा और ज़्यादा लगने लगा। फिर डॉक्टर साहब ने हमें अच्छी तरह से अचीव किया और बहुत ही बिल्कुल घरेलू परिवारजनों की तरह से रखा, समझाया। हैं? अब बिल्कुल ठीक है। और हम तो यही कहना चाहेंगे, डॉक्टर स्वर्णकार जी ने हमारे बीच में एक ऐसा अनमोल रत्न ला के दिया है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता राजस्थान में, डॉक्टर निमेश मेहता जी के रूप में। इसलिए हम डॉक्टर निमेश मेहता जी, डॉक्टर स्वर्णकार जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। किन किन ने आपके लिए डोनेट किया? मेरी वाइफ तारावती और भाभी मंजू, दोनों ने मेरे लिए लीवर ट्रांसप्लांट दिया है। अब न केवल ये मीडिया का साथ मिला है, आपको डॉक्टर्स की टीम का आशीर्वाद मिला, डॉक्टर स्वर्णकार जी का आशीर्वाद मिला, पूरी दुनिया अब आपको आशीर्वाद देगी और आपकी लंबी उम्र की कामना करेंगे। साथियों, कुछ व्यक्तिगत आप चाहें पर्सनल लेवल पे कुछ खास तो आप जरूर कर सकते हैं। डॉक्टर निमेश भी अवेलेबल है, डॉक्टर स्वर्णकार साहब भी अवेलेबल है। और अब मैं गुजारिश करूंगा आपसे